आज की हमारी कहानी है दिल्ली की रहने वाली एक गीता नाम की लड़की की, जिसके साथ उसके ससुर ने ज़बरदस्ती उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाए। आखिरकार उस लड़की का ऐसा क्या दोस्त था जो कि उसे उसके ससुर के साथ सुहागरात बनानी पड़ी। चलिए जानते हैं यह सत्य घटना। आखिरकार इसमें ऐसा क्या हुआ था कि उस लड़की को ससुर ने उसके साथ सुहागरात बनाई। उसी लड़की से हमें यह पता चला था, उसी ने अपने मुँह से यह बात बताई थी कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी शादी से लेकर और जब तक का दौरान उसने बताया जब तक उनके जंगल में वह फंसी रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव प्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की हमारी कहानी है गीता नाम की एक लड़की की, जो कि दिल्ली में रहती थी, कॉलेज जाती थी। कॉलेज के अलावा उसे किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ऐसा कोई भी उसके साथ कोई चक्कर नहीं था। वह बहुत सिंपल और सीधी सादी लड़की थी। एक दिन वह घर पर आने में थोड़ी लेट हो जाती है, उसके पास फ़ोन नहीं होता। वह अपनी फ्रेंड का फ़ोन लेकर अपने घर पर फ़ोन करती है, लेकिन फ्रेंड जो कि थी उसकी, वह अपने भाई को उस लड़की के नंबर दे देती है। लड़की को नहीं पता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। जो फ़ोन उसने करने के लिए मांगा था, न जाने उसकी ज़िंदगी में कौन सा तूफ़ान लेकर आने वाला था। उसने अपने भाई को उस लड़की के नंबर दे दिए, क्योंकि उसने के भाई ने बहुत सी रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए उसने सोचा कि सच्चा प्यार करता है, लो दे देती हूँ, क्या पता इसकी नैया पार हो जाए। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि उसके साथ आगे जाकर क्या होने वाला है। अब वह उस लड़की को डेली फ़ोन करता, परेशान करता, प्यारी प्यारी बातें करता, जो कि लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। लड़की सदमे से उभर नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। वह न तो किसी को यह बात बताती है और न किसी के साथ कोई ऐसा डिस्कस करती है। इन सभी के दौरान उसके साथ न जाने क्या क्या हुआ था। कुछ दिन बीत जाने पर वह लड़का, उसकी एक सुपरवाइज़र थी जो सुमन नाम था, सुमन जो कि उसके पास आती है और उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। उसे बताती है कि मैं भी एक औरत हूँ, मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहूँगी। लड़का बहुत अच्छा है, अगर तुम शादी कर लो, इसका प्यार एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही ये सब कुछ कह रही हूँ। लड़की लेकिन उसकी बातों में नहीं आती है, वह उससे प्यार करने के लिए हाँ नहीं करती है। कुछ दिन बीत जाने पर लड़का उसके साथ अब बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लगता है, डराने लगता है। प्यार से बात नहीं बनी तो वह उसे धमकाकर डराकर प्यार कराना चाहता था। लेकिन वह लड़की जो कि उससे नहीं डरती है, वह कहता है कि मेरे से पूरा दिल्ली शहर डरता है, सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि कानून नाम की भी कोई ऐसी चीज़ होती है। हमारी जनता के लिए कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए हैं। उसे कोई जानता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह जो पॉलिटिकल है, जो हमारी समाज की जो भी नेता हैं, वह उसके इशारों पर नचेंगे। उस लड़के ने उसकी कोई भी बात सीरियस नहीं ली। वह हमेशा उसे परेशान करता रहता था। उसकी माता और पिता और उसके छोटे भाई को मरवाने की धमकी देता था। लड़की जो कि उसकी डरी हुई आवाज़ों में एक डर सा बैठा हुआ था। उसे पता था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। लेकिन एक दिन वह लड़का उसे मिलने के लिए बुलाता है, कहता है कि तुम मुझसे आज आखिरी बार मिल लो, मैं इसके बाद तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरे एक बार कहने से मुझसे मिल लो। लड़की ने सोचा कि चलो ठीक है, रोज़ रोज़ के जो ये है मेरे साथ हो रहा है, इससे चलो एक दिन में ही छुटकारा मिल जाएगा। वह अपने घर पर किसी को कुछ नहीं बताती है और वह उससे मिलने आ जाती है। दोनों एक साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं।
कॉफ़ी पीने के बाद लड़की को चक्कर आने लगते हैं और उसके बाद जो उसके साथ हुआ वह उसे भी नहीं पता। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसका बलात्कार हुआ है और बलात्कार करते वक्त उस लड़की की वीडियो भी रिकॉर्ड की गई थी। लड़की के पास वह वीडियो भेजी गई और उसे ब्लैकमेल करने लगे। ब्लैकमेल के साथ साथ लड़की अब डरी सहमी सी बैठी रहती थी, न तो किसी से बात करती थी न किसी से बोलती थी। घर पर यह सब कुछ देखकर उसकी माँ उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की डरी हुई थी। वह अपनी माँ को कुछ नहीं बताती है। अब तो लड़के की हदें पार हो चुकी थी। वह अब उसे ब्लैकमेल करने लगा था कि तुम मुझसे मिलने आओ, वरना मैं तुम्हारी यह वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दूँगा। तुम्हारी इज्जत के छितड़े इतने बुरी तरह से उड़ेंगे कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ से शुरू थी, कहाँ पर ख़त्म हो गई। लड़की घबराई हुई, डरी हुई उससे बातें करती, लेकिन हमेशा उसका फ़ोन उठाना कंपलसरी नहीं था, क्योंकि लड़के के घर में उसके माँ और उसका छोटा भाई रहता था, जिसके बाद वह उनके सामने उससे बात कैसे करती। लड़का इस बात से बहुत गुस्सा होता है और वह उसे उसके पिता और उसके भाई और उसकी माँ को मरवाने का फिर से एक धमकी, डरा हुआ शब्द बोलता है। उसका भाई डेली स्कूल जाता था। वह उसके पास वीडियो कॉल कर उसके भाई की वीडियो भेजता। उसकी माँ शाम को जिम में जाती थी। 5 बजे वह जिम के लिए निकलती थी। वह जिम में जाकर जो वर्कआउट करती थी वह उसकी वीडियो बनाकर उसकी बेटी को भेजता। वह उसे हर वक्त डराने की कोशिश करता था कि तुम अगर कोई चालाकी करोगी तो तुम्हारे घर वालों पर मेरी निगाहें गड़ी हुई हैं। मेरी 1 मिनट भी नहीं लगेगी उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए। लड़की बहुत डरी हुई थी। लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता है। वह अब न जाने क्या करने वाली थी, लेकिन एक दिन जब वह घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, वह वहीं से गायब हो जाती है। लाख ढूंढने पर भी लड़की का कोई पता नहीं चलता। उसके माता पिता ने यह सोच लिया था कि उनकी बेटी को शायद किसी से प्यार हो गया था और वह भाग गई, क्योंकि गांव वालों को यही कहना था। माता पिता ने लड़की का बहुत इंतज़ार किया, उसके फ़ोन का इंतज़ार किया, उसके फ़ोन पर फ़ोन किए गए, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने अपना फ़ोन पिकअप नहीं किया, जिसके कारण उसके माता पिता को भी यही मानने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि लड़की के कुछ ही दूर जाने पर उसके फ़ोन की दोनों सिम तोड़ दी गई थी। दोनों सिम तोड़कर वहीं पर फेंक दी गई थी और लड़की को किसी रेलवे स्टेशन पर रात बितानी पड़ी थी। वह लोग 3 दिन से ज़्यादा एक जगह पर नहीं टिकते थे। लड़की को इस बात का डर था कि न जाने मेरे घर वाले कैसे होंगे या कैसे नहीं होंगे, मेरे माता पिता मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लड़की को 1 महीने तक वह ऐसे ही घुमाता रहा, जिसके कारण उसके माता पिता उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाते हैं। पुलिस को भी ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है कि जिससे लड़की निर्दोष साबित हो सके। उन्होंने भी बताया था कि शायद आपकी लड़की की उम्र हो गई थी, शायद उसे किसी से कॉलेज में प्यार हो गया होगा और वह कहीं भाग गई होगी। यह सब कुछ सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं होता कि 1 महीने तक माता पिता ने अपनी बेटी का वेट किया, तो वह नहीं लौटी, तो उन लोगों ने भी यह स्वीकार कर लिया था कि उनकी बेटी भाग गई है। लेकिन लड़की, जो कि अपने माता पिता की याद में बहुत रोती थी, उसके पास माता पिता के साथ बात करने के लिए फ़ोन भी नहीं था और उनसे बात करने के लिए उसने अनुमति भी नहीं दे रखी थी। वह उस लड़के से शादी कर उसके साथ रहने लगी थी। वह कहीं पर भी एक जगह नहीं डटता था। वह हर वक्त जगह बदलता रहता था। एक दिन उसके चाचा जी का फ़ोन आता है और वह लोग उसे बम्बई बुलाते हैं। बम्बई के अंदर उस लड़की का सौदा करने की बात करते हैं, लेकिन लड़की, जो कि उसके साथ शादी की हुई थी, लड़का उससे एक तरफा तो प्यार करता ही था, वह इस बात के लिए राज़ी नहीं होता है। वह उस लड़की को लेकर अपने घर पहुंचता है। घर में कुछ दिन तो अच्छे बीतते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उसके ससुर अपनी ही बेटे की बहू के साथ बलात्कार कर लेता है।
एक बार नहीं बल्कि 2 बार यह वारदात उसके साथ घटती है। लड़की इस बात पर आवाज़ उठाना चाहती है। लड़की कहती है कि मुझे आपके पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है, मुझे इंसाफ चाहिए। एक आखिरकार व्यक्ति एक लड़की के साथ जो उनकी बेटी की उम्र की है उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? और आप मुझे प्यार करते थे और आप मेरे साथ ये सब कुछ होता कैसे देख सकते हो? लड़के को यह बात सुनकर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। वह उसे कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन उससे कहा जाता है कि मेरे पिता के खिलाफ तुम बलात्कार का केस मत करना। तुम यह केस इस तरीके से लिखो कि मेरे पति मेरे साथ हैं और मेरे सास और ससुर ने मेरे साथ मारपीट की है। वह उसका सारा जो भी बयान था उसे उलट के रख देता है। लड़की भी डरी हुई थी क्योंकि उसके माता पिता की उसे फिक्र थी। वह उसे उसकी धमकी देते थे कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे माता पिता को जान से मरवा देंगे। लड़की भी जो वह कहता है वही रिपोर्ट में दर्ज करवाती है। वह उससे एक न तो ज़्यादा लिखती है और एक शब्द ने ही कम। उसके माता पिता भी वहीं पर आते हैं। वह तब अपनी बेटी से यह सब कुछ पूछते हैं कि बेटा तुमने यह सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया है? तो लड़की अपने माता पिता से कहती है कि मैंने इस लड़के से अपनी मर्ज़ी से शादी की है। माता पिता को अपनी बेटी पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी बेटी उनके जो इरादे थे उन पर खरी नहीं उतरी। उन लोगों को एक पल के लिए भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वह यह सब कुछ उनकी बेटी ही बोल रही है। वह डरी सहमी सी एक कोने में बैठकर यह बात बोलकर चुप हो गई थी। उसके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था, लेकिन उसके माता पिता तब तक उसका साथ नहीं दे सकते थे जब तक वह उन्हें सब कुछ खुलकर नहीं बता पा रही थी। लड़की डरी हुई थी। वह अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कहती। उसकी माँ जो कि हार्ट की मरीज़ थी, उसे हार्ट का झटका आता है और उनसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। उसकी माँ 10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। हॉस्पिटल से जब वह डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचती है तो वह अपनी बेटी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी। उसके मन में एक जगह यह भी था कि मेरी बेटी ये सब कुछ न जाने क्यों कह रही है। शायद वह लोग मेरी बेटी को फोर्स कर रहे हैं। अब उसके सास ससुर को यह लगने लगा था कि इसके माता पिता के लिए तो अब यह मर चुकी है। वह अपने बेटे को उसकी बहू जो कि बाहर रूम लेकर रहती थी, उसके पेपर चल रहे थे, वह एग्ज़ाम देने के लिए रूम पर रहती थी। उसका पति उसके साथ था। उसके साथ होने के बाद वह अपनी पत्नी का एग्ज़ाम दिलाकर घर पर लेकर जाता है। घर पर ले जाते वक्त वह तो एक बाइक लेकर चला जाता है क्योंकि उसके पास बाइक थी। वह अपने एक फ्रेंड को बुलाता है, उसकी बोलेरो गाड़ी थी। वह अपनी पत्नी को बोलेरो गाड़ी के अंदर बैठाकर उसका सारा सामान गाड़ी के अंदर रखवाकर उसे भेज देता है और वह खुद बाइक पर जाता है। लेकिन जो उसका फ्रेंड था वह गाड़ी को न जाने कहाँ के पास कर ले जा रहा था। लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब तक उसे समझ आया बहुत देर हो चुकी थी। वह कहीं क्वार्टर के पास ले जाकर कार रोककर खड़ा हो गया था। वह उस लड़की को तसल्ली दे रहा था कि शायद अब वह इन सारी परेशानियों से बाहर निकल सकती है। लड़की को एक उम्मीद थी, लेकिन तभी वह कार से नीचे उतरता है और कार को पीछे से बहुत ज़ोर से टक्कर लगती है। वैगनार गाड़ी से पीछे वाले ने उसकी गाड़ी को बहुत तेज़ से टक्कर लगाई थी। गाड़ी पूरी हिल गई थी। उसने देखा उसके अंदर से उसके ससुर जी बाहर निकलते हैं और उनके साथ उनकी सुमन सुपरवाइज़र साथ होती है। वह दोनों उसके पास आते हैं और उसकी जो सुपरवाइज़र थी वह उसके सारे कपड़े निकालती है और उसके ससुर कार के अंदर बैठकर उसके शायद 15 मिनट तक रेप करता है। लड़की बहुत चिल्लाती है, तिलमिलाती है, लेकिन वहाँ के लोग कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता है। लड़की को यह समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर इतने घर हैं, इतने क्वार्टर हैं, क्या मेरी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँच रही है? क्योंकि हमारे समाज के अंदर ऐसी ही दुर्घटनाएं रोज़ घटती हैं।
कोई भी लड़की अगर दर्द से तिलमिलाती है या फिर उसके साथ रेप होता है या कोई छेड़खानी होती है तो उसे लोग देखकर अनदेखा कर देते हैं। वह लोगों का कहना होता है कि यह इनका मसला है, इनकी प्रॉब्लम है, यह जाने। हम किसी की प्रॉब्लम के अंदर नहीं पड़ना चाहते हैं। कल पुलिस केस हो जाएगा, 100 झमेले हो जाते हैं। यह हमारे समाज के लोगों की सोच होती है। उसकी भी ऐसी ही हालात थी। वह अपने मन न जाने क्या क्या सोच रही थी कि शायद आज तेरी सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। भगवान शायद न जाने कहाँ तेरी किस्मत लिखकर सो गया है। लड़की दर्द से इतनी तिलमिलाती रहती है लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता। सब कुछ हो जाने के बाद वह अपने पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि जो तुमने प्लान बनाया था उसके हिसाब से मैंने सारे प्लान को अंजाम दे दिया है। अब यह बताओ इस लड़की का क्या करना है। तब उस लड़की को यह पता चलता है कि एक औरत होकर एक औरत ने यह सब कुछ करवाया है तो उसे कितना ज़्यादा ज़ोर का झटका लगा हुआ होगा। वह कुछ सोच पाती उससे पहले ही उन्होंने एक डिसीजन पास भी कर दिया था। कुछ वहीं के आसपास के लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। 15 लोग गैंग रेप कर उस लड़की को जान से मार कर गिराने के चक्कर में उन लोगों ने यह प्लान बनाया था। वह सभी लोगों को वहां पर इकट्ठा करते हैं और उस लड़की को वहीं के एक नहर किनारे लेकर जाते हैं। नहर किनारे वह जब लेकर जाते हैं तो पास में ही एक पुलिस स्टेशन भी पड़ता था। वहीं एक लड़का था जिसने उस लड़की को फ़ोन दिया और उसने यह कहा कि अगर तू अपनी जान बचा सकती है तो बचा ले। उसने अपना फ़ोन किसी से छुपकर नहीं बल्कि सबके बीच में दिया था। उस लड़की ने 100 नंबर पर फ़ोन किया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहां पर जल्दी से जल्दी पहुंची, लड़की को गिरफ्त में लिया। लड़की को गिरफ्त में लेते ही वह लोग वहां से फरार हो चुके थे। लड़की ने अपना बयान लिखवाया। वह अपने माता पिता के पास आई और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही पुकार है कि उस ससुर को और उसकी सास को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसके पति को भी इन सभी के अंदर मिला हुआ होने का उसे शक है, क्योंकि उसका पति तब उसके साथ ये सब कुछ हुआ तो वह वहाँ पर नहीं था और जब वह पुलिस के पास सेफली पहुँच गई थी तब उसका पति अपना हक जमाने के लिए उसके पास आ गया था। उन लोगों ने सोचा था कि उसके माता पिता उसे कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे, उसका कोई भी अब उसका साथ देने वाला नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसके माता पिता अब उसके साथ हैं। उसके माता पिता ने तब यह बात सुनी, अपनी बेटी से जब यह बात जानी तो उन्होंने बहुत अफसोस किया कि अगर हमारी बेटी हमें एक बार बताती तो हम अपनी बेटी पर विश्वास जरूर करते, लेकिन अब जो हो चुका था उसे तो वह बदल नहीं सकते थे। लेकिन अब वह अपनी बेटी को वहाँ पर अपने पास ही रखते हैं। और लड़की जो कि सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती, वह कैसी औरत है। वह अपनी सास को बहुत बुरा भला बोलती है। वह चाहती है कि उन लोगों को, उनके परिवार को और जो उनके सुपरवाइज़र थे, वह 15 लोग थे जो उसका गैंग रेप करने के लिए साजिश रचे हुए थे। शायद वह भगवान की दया से बच गई, लेकिन वह उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहती है। तो आप लोग इस कहानी के बारे में क्या राय देंगे? क्या उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए या फिर उन्हें यूँ ही रिहा घूमना चाहिए? आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरी यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि मैं उस लड़की की जो बात है जो उसने मीडिया में बताई थी, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने वह रखना चाहती हूँ। तो आप मेरा कहानी का कोई गलत मतलब मत निकालिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।